अस्सलाम वालेकुम। ईद उल ज़ुहा के अंदर हम लोग जो मवेशियों को हलाल करते हैं, जैसे बकरा हुआ या भैंसा हुआ या बैल हुआ या ऊँट हुआ और इनकी मादाएँ, तो इनको हम लोग ज़िबा करते हैं। तो इनको ज़िबा करने का तरीका ये है कि इनको, ये लाचार होते हैं, इनके इनके पैर बांध के इनको ज़मीन पे गिराया जाता है, फिर इनके गले के ऊपर छुरी चलाई जाती है। छुरी चलाते वक्त में इसको बोला जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसको सुना दिया जाता है अल्लाह अकबर। और ऊँट इतना बड़ा होता है कि उसको हलाल करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको खड़ा करके उसके हाथ, उसके जो चारों पैर हैं उसको बांध देते हैं, एक एक पैर बांध देते हैं उसके, और फिर उसके गले के बीच के अंदर एक तलवार मारते हैं, जिससे उसका खून बाहर आ जाता है और फिर उसकी करवट नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद उसके गले पे छुरी फेर के अल्लाह अकबर बोल दिया जाता है। इसको बोलते हैं ज़िबा करना। अब ये हमारे कुरान की भाषा में तो है ज़िबा करना, मगर एक तरीके का कत्ल है कि उनको मारो और फिर उनको खाओ आपस में मिल के। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये सवाल यूँ का यूँ है कि ये आखिर ये जानवर है कौन जिनकी मंडी लगाई जाती है, जिनको पाला पोसा जाता है। और एक आयत में तो ये भी कहा गया है कि इनसे पहले आपको फ़ायदा उठाना है, ये आपके बड़े काम के भी हैं ये जानवर, और फिर उसके बाद के अंदर इनको हलाल करके आप लोग कुर्बानी कीजिएगा। तो हमको अभी ये सोचना पड़ेगा कि ये जानवर हैं कौन और इनको ये सज़ा मिली कैसे। ये एक तरीके के कैदी हैं हमारे हाथ में, हम इनको लाते हैं, इनके हाथ पैर बांधते हैं, इनको बेचते हैं, इनको ज़िबा करते हैं, इनसे तमाम फ़ायदा उठाते हैं और आखिर के अंदर इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना बोलते हैं जिसको, और इनको हलाल करके खा जाते हैं, या कई तो दुकानें लगा के बैठे हैं। और अब इन सभी जानवरों की एक अलामत है कि मायदा की है। मायदा में एक आयत है, मैं नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो जानवर हैं, ये जो कुर्बानी के जो जानवर है, इन सब की एक ख़ासियत ये है कि अलामत आवेज़ गर्दन है। अब आलिमों ने गर्दनों का पट्टे के हिसाब से इसका ट्रांसलेट किया। किसी के पट्टा होता है, किसी के नहीं होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इधर तो गले में पट्टा डालते ही नहीं है। कि अलामत आवेज़ मतलब इनकी गर्दनें जो है ना, एक अलामत वाली है, एक ख़ास अलामत है कि कंधे के ऊपर से गर्दनें जो हैं वो बहुत लंबी है। जैसे आप ऊँट की गर्दन ले लो, बकरे की ले लो, बैल की ले लो, तो कंधे से थोड़ी सी घुमाव लेके ऊपर की तरफ उठी भी होती है। ये इनकी अलामत बताई गई है कि ये अलामत आवेज़ गर्दनें हैं, इनको वहाँ लाओ और इनको ज़िबा करो। अब सवाल उठता है कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि ये लाचारी की हालत के अंदर कत्ल किए जाते हैं, जिसे हम लोग तो ज़िबा करना बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक सूरह है हज, उसकी आयत नंबर 29 को हम लोग 29वीं जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग 29 और 30 के अंदर एक लफ्ज़ आया हुआ है बैतुल अतीक। अब बैतुल अतीक जो है, ये लोग बताते हैं कि ये काबा शरीफ का नाम है, कि काबा शरीफ जो है वो उसका बैतुल अतीक है। बैतुल अतीक को ये लोग मानते हैं कि आज़ाद घर है वो। तो इंसानों के लिए ये बताया गया है, जब हज के लिए जाते हैं तो उस 29 नंबर आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि तुम जाओ वहाँ पे, मतलब अपना मैल कुचैल धोइए, वहाँ पे जो नहाने का जो प्रोग्राम होता है वो कीजिए, और अपनी मन्नतें जो मांग कर आए हो आप लोग कि मैं 10 रकात पढ़ूंगा या 20 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो काबे का दीदार करके मैं ये नमाज अदा करूँगा, आप ये मन्नतें पूरी करो। और इंसानों के लिए ये हुक्म किया है उसके अंदर कि और तुम इस बैतुल अतीक का तवाफ़ करो, मतलब परिक्रमा करो। फिर 33वीं आयत के अंदर एक और है, उसमें भी बैतुल अतीक है। उसमें बैतुल अतीक ये लिखा हुआ है कि ये जो चौपाए जानवर हैं, ये जानवर तुम्हारे फ़ायदा उठाने के लिए एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उसके बाद में इनको पहुंचना है बैतुल अतीक, मतलब ये पहुंचेंगे बैतुल अतीक। अब बैतुल अतीक इनको आज़ाद घर पहुंचना है। इंसानों के लिए तो ये फरमाया गया 29 नंबर वाली आयत के अंदर कि आप लोगों को इसकी परिक्रमा करनी। अब ये जानवर तो वहाँ पहुँचते हैं ना, नहीं पहुँचते हैं बैतुल अतीक, ये तो ना हज भी नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग लिखते हैं कि उनको हम जो ज़िबा करते हैं इनकी रूहें यहाँ चली जाती है। तो पाकिस्तान, इंडिया, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, जहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर कुर्बानी होती है, तो वो तो वहाँ नहीं जा रहे ना, वो वहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, वहाँ तो काबा शरीफ के अहाते के अंदर भी कुर्बानी नहीं होती है।
और फिर उसके बाद अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे ना तो इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है। तो अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अल्लाह को इनके खून और गोश्त से कोई मतलब ही नहीं है, वो वहाँ तक आने ही नहीं देता है। अब बात ये समझ में आनी पड़ेगी अपने को कि ये बैतुल अतीक चीज़ है क्या, इसका लफ्ज़ क्या। बैतुल बोलते हैं निवास को, बैतुल रहने की जगह को, घर को, और या हाउस को। और अगर अपन थोड़ा हिंदी में चलेंगे तो एक संस्कृत के अंदर एक शब्द आता है धाम, धाम पहुंचना है, धाम। अब इसका आगे वाला जो लफ्ज़ है वो है बैतुल, बैतुल अतीक, इसके आगे पीछे वाला लफ्ज़ है अतीक। अब अतीक का मतलब होता है आज़ाद। अब आज़ाद को थोड़ा और जोड़िए आप हिंदी में, इंग्लिश के अंदर फ्रीडम हो जाता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और थोड़ा संस्कृत की तरफ आइए, वहाँ पे एक लफ्ज़ आता है मुक्ति। अब इस बैतुल अतीक को जोड़िए, इस नाम से जोड़िए, आपके बात समझ में आ जाएगी, मुक्ति धाम। इंसानों के लिए ये फरमाया गया कि तुम इस मुक्ति धाम का तवाफ़ करो, परिक्रमा करो, तुम्हारा इसके अंदर भला है। और जानवरों के लिए ये बताया गया कि इनको खुद को पहुंचना है बैतुल मुक्ति धाम तक। ये मुक्ति धाम तक खुद आए हैं, अब इनको ज़िबा करो। अब सवाल यही रह गया, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि ये इतने गुलाम हो गए, कि इतने लाचार हो गए कि इनकी सज़ा मुकर्रर हो गई कि इनके गले काटे जाएंगे अल्लाह के नाम पे। ये कैदी हैं, इसलिए तो वहाँ तक पहुँचे ना, मुक्ति धाम तक। अब मुक्ति धाम, अब मुक्ति धाम ये वहाँ तक पहुँचे कैसे, या ये वहाँ ये कैदी बने कैसे। ये हमारे कैदी है एक तरीके से, इंसानों के बस में कर दिया अल्लाह ताला ने इनको हमारे। इनकी करवटें गिर जाती है, इनका खा जाते हैं, सारी दुनिया खाती है, मुसलमानों का कोई ठेका नहीं है, सभी लोग खा जाते हैं इसको। इस बात को समझने के लिए सवाल अभी भी वही है कि ये लोग हैं कौन। मैं यहाँ तक तो लेकर आ गया हूँ कि ये गुलाम है, बैतुल अतीक धाम तक पहुँचे हैं। इसके लिए आपको एक अनअशकाक की आयत नंबर 17 से लेके 19 तक वाली आयत पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब चांद पूरा गोल हो जाता है, मतलब पूर्णिमा का चांद, पूनम का चांद, जिस 14वीं रात का चांद जिसको बोलते हैं, कि जब चांद पूरा गोल हो जाता है, उस चांद की कसम, अल्लाह कसम खा के बोल रहा है। कुरान शरीफ की आयत है अनअशकाक की 17 से 19 नंबर तक आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जब चांद पूरा गोल हो जाए, और रात की कसम, और उस चांद की कसम, और उस रात में छुप जाने वालों की कसम, मैं तुम्हें तबक तबक आगे बढ़ाऊंगा, तबक तबक आगे बढ़ाऊंगा। अब आप बात सुनिएगा कि तबक का मतलब क्या होता है। आलिमों ने इसका मतलब ये निकाला कि तबक का मतलब होता है मंजिल, कि मैं तुम्हें मंजिल मंजिल आगे बढ़ाऊंगा। अब आप देखिएगा, मैं आपको इनकी ट्रांसलेट का वो वीक पॉइंट बताता हूँ। ये बोलते हैं कि बच्चा पहले छोटा माँ के पेट में होता है, फिर 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, फिर वो जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। आसमान भी 7 है, 7 तबक हैं। एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरे आसमान पे पहुँचता है बंदा, पहुँच जाता है। अब आप ये बताइए कि कई बच्चे तो माँ के पेट में ही डिजोल्व हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसका तो कोई तबक ही बना ही बना। कोई 2 महीने बाद मर जाता है, कोई 6 महीने बाद मर जाता है। इनकी कहाँ, यहाँ तो कसम खा रहा है ना अल्लाह, मैं तुमको सबको पहुँचाऊँगा तबक तबक। कौन 7वां आसमान, कई लोगों के लिए तो कुरान शरीफ में लिखा है इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे, मतलब तबक ही नहीं खोला जाएगा। तो वो भी रद्द हो गई बात कि तुम जाओगे नहीं आसमान की तरफ में, कई लोग तो। लेकिन यहाँ वादा कर रहा है कि सबकी कसम खाई उसने, आसमानों की चांद की, जो जब पूरा गोल हो जाए, 14वीं रात का चांद, रात में छुप जाने वालों की कसम, मैं तुम्हें तबक तबक आगे बढ़ाऊंगा। अब मेन चीज़ तबक चीज़ जो है वो इनकी ट्रांसलेट से तो फेल हो गई, मगर इसको जब हम डिक्शनरी में, या रेख्ता डिक्शनरी है, आप गूगल में सर्च करोगे, रेख्ता के अंदर लिख लेना का तबक, तबका मत लिखना, तबक लिखोगे, उसके अंदर ये सब लिखे हुए हैं। मंजिल है, एक स्टेज है, मगर सबसे लास्ट के अंदर एक हल्की सी लाइन है। मेरे पास एक डिक्शनरी है बहुत बड़ी, उसके अंदर मैं आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उसके अंदर लिखा हुआ है इस तबक का मतलब जो होता है ना, वो मादा की योनि है, मतलब मादा की शर्मगाह। अब शर्मगाह को वेजिना बोलते हैं, तो योनि। अब इस आयत को समझिए आप कि रात की कसम, रात में छुप जाने वालों की कसम,
जब चाँद पूरी तरह से गोल हो जाए उसकी कसम, मैं तुम्हें योनी योनी आगे बढ़ाऊँगा। बात को समझ रहे हो? ये जानवर आए कहाँ से हैं? ये स्टेज टू स्टेज, स्टेज टू स्टेज आके ये यहाँ लास्ट मुक्ति धाम तक पहुँचे हैं कि इसके बाद अब इनका कोई जन्म नहीं है, यहाँ आज़ाद हो जाएंगे, इनको मुक्ति मिल जाएगी। इनको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करो। ये कौन से गुनहगार थे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। या मेरा आगे वीडियो देखते रहना, मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा जो बहुत लंबा होएगा वो, उसके अंदर इन सब का जिक्र है कि ये आए कहाँ से हैं, कहाँ से, ये किस किस स्टेज से, ये किस किस तबक से होके अब ये यहाँ पर जब छुरी चल गई इन लोगों के ऊपर, जब ये छुरी चल जाती है इसके बाद अब कौन सा तबक मिलेगा? अल्लाह तो खुद बोल रहा है ना, मैं तबक तबक तुमको आगे बढ़ाऊंगा, मैं योनी योनी आगे बढ़ाऊंगा। अब ये जो इन मवेशियों की योनी से तो बाहर निकल गए, हलाल हो गए अल्लाह के नाम पे, अब ये कौन सी तबक पे जाएंगे? यही है मिल्लत इब्राहिमी। मेरी बात अगर समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी जानकारी अगर हासिल करनी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।